Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, today our topic is relationship between kinetic energy and linear momentum and work energy theorem. तो आज हम ये दो डिस्कस करेंगे. Let me first discuss this relationship. What is the relationship between the kinetic energy and the linear momentum? We know that the linear momentum, that's rho, is equal to m dot v, mass into velocity. तो मोमेंटम जो है वो हमने पिछली बार भी पढ़ा है, पिछले टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया है. इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी. जिस बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा दैट मींस उसका मास ज्यादा होगा, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगी. जो भी इन दो कंपोनेंट्स में अगर मास ज्यादा होगा तो मोमेंटम ज्यादा होगी, अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मोमेंटम ज्यादा होगी. तो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एक बुलेट लेते हैं. उस बुलेट का जो मास कम होता है लेकिन वेलोसिटी उसकी ज्यादा होता है, दैट मींस मोमेंटम उसका इसलिए ज्यादा होता है. तो वी हैव रो इज इक्वल टू m डॉट v. ऑल्सो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी की जो रिलेशनशिप है इट इज 1/2 mv स्क्वायर के बराबर होता है. और हाफ द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी. तो यहां पे देख लीजिए आप, अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को m से, मल्टीप्लाइंग both numerator and denominator by m, we get that is kinetic energy is equal to m divided by 2m into mv square, or kinetic energy is equal to m square v square by 2m. और मैं ऐसे लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, वी नो दैट रो दैट इज लिनियर मोमेंटम इज इक्वल टू m डॉट v, और आई कैन राइट हियर रो स्क्वायर दैट इज m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और रो स्क्वायर इज इक्वल टू 2m into ke, that is kinetic energy, or we can say that linear momentum rho is equal to under root 2m into kinetic energy. This is the relationship between the linear momentum and the kinetic energy. This relationship is given by this expression. इस expression से यह relationship निकलती है, that is rho is equal to under root of 2m dot ke, that's kinetic energy. तो इस तरीके से यह relationship kinetic energy और लीनियर मूवमेंट के दरमियान. और हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल. ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द वर्क डन बाय द नेट फोर्सेस, द वर्क डन बाय द नेट फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. दैट इज, कहने का मतलब है, ये कहता है कि जितने भी फोर्स, जो कोई भी फोर्स इस पे बॉडी पे, किसी बॉडी पे लगता है, उनका जो नेट फोर्स होता है उससे जो वर्क डन होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी. कि काइनेटिक एनर्जी में कितनी चेंज आती है, इनिशियल क्या थी, फाइनल क्या थी, तो जितनी चेंज आ गई वो उसके बराबर होती है. और इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, इट स्टेटस दैट work done by a net force on a body is always equal to the change in kinetic energy of the body. जितने फोर्स पे लगते होंगे उनका जो नेट फोर्स होगा, चाहे वो
एक्सटर्नल फोर्स होगा, इंटरनल फोर्स होगा, जो भी फोर्स होगा उसका जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स पे जो की वजह से बॉडी पे जो भी वर्क डन होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखूंगा तो इस तरीके से लिख सकता हूं, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द वर्क डन। तो शॉर्ट में इस तरीके से मैं इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूं कि वर्क डन जो होता है वो हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ये बात यहाँ पे याद रखना कि नेट फोर्स में मीनस कोई भी फोर्स इस पे जो अप्लाई हो, जो कोई भी ऑल द फोर्सेस, जो कोई भी फोर्स इस पे लग रहा हो, उनका जो वर्क डन, उनसे जो भी काम हो रहा हो इस बॉडी पे, तो वो हमेशा चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो सकते हैं, एक साथ एक्सटर्नल फोर्स लग सकता है, इंटरनल फोर्स लग सकता है। जो कोई भी फोर्स किसी बॉडी पे लगता होगा तो उस वक्त जो वर्क डन होता है वो हमेशा चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। देख लीजिए, फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, उस बॉडी को मैं धक्का दे रहा हूं, बॉडी रेस्ट पोजीशन पे थी, अभी कोई इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, तो जैसे मैंने इस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट किया, मैंने इस पे फोर्स एक्सर्ट किया तो इसमें स्लाइटली मोशन आ गई। तो जितना फोर्स मैं एक्सर्ट करता हूं उतनी उसमें मोशन आती है। वी नो दैट जब किसी बॉडी में एनर्जी होती है ड्यू टू इट्स मोशन, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे ही मैंने इस जीरो रेस्ट स्टेट से इसको फोर्स एक्सर्ट किया तो इसमें एनर्जी स्टोर हो गई। जो फोर्स में एक्सर्ट किया वो इस काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो गई, इस बॉडी में स्टोर हो गई। तो ये बॉडी इसकी वजह से जो मूवमेंट करने लगी, दैट मीन्स अब बॉडी जो आगे चलने लगी। अगर मैं और फोर्स एक्सर्ट करूंगा तो ये बॉडी जो है इससे ज्यादा आगे मूवमेंट करेगी। तो इस तरीके से जो मेरा एफर्ट है, जो मैंने वर्क डन किया है, वो चेंज हो गई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो बॉडी में काइनेटिक एनर्जी आ गई। ये पॉजिटिव, दैट मीन्स दिस इज पॉजिटिव वर्क डन। ये नेगेटिव भी हो सकती है, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। नेगेटिव किस वक्त हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल एक बॉल मेरी तरफ आ रही है और मैं इसको रोकने के लिए फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं, तो जैसे जैसे मैं इसको फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं तो इसकी स्पीड कम 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 होती जा रही है, दैट मींस इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है। ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये ट्रांसफर हो रही है मुझ में और इसे स्टॉप हो जाएगी और ये रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी। दैट मींस यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। फोर्स से कोई भी वर्क डन हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हर एक वक्त जो है वर्क डन जो है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये एक्सप्रेशन है जो ये एक्सप्लेन करता है, दैट इज कि ये वर्क एनर्जी थ्योरम जो है और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जेई एडब्ल्यू वगैरह इसमें कुछ क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। तो ये क्या कहता है, सिंपली फिर से रिपीट करता हूं, स्टेट इज दैट द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। कि एक बॉडी पे जितने भी फोर्स लगते हैं उनका जो नेट फोर्स है, जो उससे वर्क डन होगा, वो हमेशा किसके बराबर होता है, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो इसी पे इसकी रिलेशनशिप आप डिराइव करेंगे। पहले लेट मी डिराइव द रिलेशनशिप, दैट इज kf minus ki इज इक्वल टू w। आप मान लीजिए एक बॉडी है, इस बॉडी पे हमने फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, एफ फोर्स का एक्सर्ट कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। तो अब मैं यहाँ पे इसकी रिलेशनशिप डिराइव करूंगा। लेट मी टेक द इक्वेशन ऑफ द मोशन जो आप लोगों ने पढ़ी है, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये इक्वेशन ऑफ द मोशन है, 9th में भी पढ़ी है, 11th में भी पढ़ी है। तो इस इक्वेशन को मैं यूज करूंगा टू डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ दिस वर्क एनर्जी थ्योरम। तो लेट मी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1/2m, 1/2m, that means multiplying both sides by 1/2m, we get that is 1/2m v square minus 1/2m u square is equal to 1/2 2as, to 2as। तो यहां पे 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बनेगा 1/2m v स्क्वायर माइनस 1/2m u स्क्वायर इज इक्वल टूmas। बट we know that
force is equal to mass into acceleration, or we can say that 1 by 2 mv square minus 1 by 2 mu square is equal to m और a के बदले प्रोडक्ट ऑफ द mass and acceleration मैं f लिख सकता हूँ, फोर्स के बराबर होता है into s, f dot s। तो f dot s जो है इन टर्म किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है, दैट्स w। और मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 by 2 mv square minus 1 by 2 mu square is equal to w, because dot product of f dot s is equal to w, that is work done। तो यहाँ पे 1 by 2 mv square that is फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस 1 by 2 mu square that is इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इस तरीके से हम ये डेराइव कर सकते हैं फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द मोशन दैट इज v square minus u square is equal to 2as। तो इस पे बहुत सारी न्यूमेरिकल्स हो गई, अक्सर जेई वगैरह में ये क्वेश्चंस आते हैं इसके रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स। तो सिंपल सी न्यूमेरिकल यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से न्यूमेरिकल आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्जाम्पल दिखाऊंगा, एक बॉडी जो है उसका मास 8 kg है और इस पे हमने फोर्स एक्सर्ट किया 12 न्यूटन फोर्स, 12 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, और इस फोर्स की वजह से जो है बॉडी ऑन द सरफेस आगे चल रही है फ्रॉम रेस्ट पोजीशन। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो रेस्ट पोजीशन से इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, तो फाइनल पोजीशन पे आ गई, मास 8 kg है। तो यहां तक इसने डिस्प्लेसमेंट जो है 3 मीटर्स की है। 12 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट किया, मास 8 kg था, तो फोर्स एक्सर्ट किया, तो इसने डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर्स की, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, रेस्ट पोजीशन पे थी। हमको बताना है व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, दैट इज v निकालनी है, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, या व्हाट इज द एक्सेलरेशन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। वेलोसिटी भी एक्सेलरेशन भी कोई भी पूछी जाती है इस तरीके से। तो वी नो दैट वर्क डन किसके बराबर होता है, अगर यहाँ पे एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है तो बॉडी जो है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मूव कर रही है, बॉडी जो है ऑन द सरफेस चल रही है, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्सर्ट हो रहा था, दैट इज mg, दैट इज 8g। तो लेकिन बॉडी ऑन द सरफेस चल रही है, कोई अपवर्ड मोमेंट नहीं है, दैट मीन नॉर्मल रिएक्शन जो है इट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एक दो दूसरे को कैंसिल करेंगे। दैट मीन्स ये जो फोर्स जो है, नेट फोर्स जो है इट इज 12 न्यूटन फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो ये दो कट हो जाएंगे, तो 12 न्यूटन फोर्स। अब देखेंगे ये कितना काम करेगा। वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू f डॉट s cos of theta, which implies w is equal to f force, that means 12 Newton force, into displacement is 3, and cos of theta here it is 90 degree, so it is equal to 1, cos 90 it is equal to 1, that means work done is equal to 36 joules। तो वर्क डन यहाँ पे जो है 36 joules निकला। मुझे बताना है what is the final velocity of the body। We know that by work energy theorem 1 by 2 mv square minus 1 by 2 mu square is equal to work done, or 1 by 2 m is the 8, v velocity v square final velocity निकालने हैं, माइनस हमको पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि रेस्ट पोजीशन पे थी, दैट मीन्स पूरी टर्म 0 बनेगी विच इज इक्वल टू w। और मैं लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू 4 into v square is equal to w is equal to 36 joules, और v square is equal to 36 divided by 4, और v square is equal to 9, और v is equal to 3। that means the final velocity is 3 meter per second। वेलोसिटी भी निकली 3 meters per second। तो इस तरीके से आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करके। तो कोई भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, इनिशियल होगी वो निकाल सकते हो, वेलोसिटी फाइनल होगी, एक्सेलरेशन होगी, जो कुछ भी होगा वो आप अच्छे तरीके से इसको यूज करके निकाल सकते हो।
उम्मीद है कि आप लोग घर में इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे और सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम कोई नया टॉपिक उठाएंगे और इसको डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।